माँ कहती हैं, प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज जब चांद की प्रतीक्षा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, तब मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रेम कोई बाहरी व्रत नहीं है, प्रेम एक अंतर मन की साधना है। करवा चौथ केवल एक दिन नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है, उस प्रेम तक पहुँचने की जो कभी समाप्त नहीं होता। जब तुम अपने प्रिय के लिए उपवास रखती हो, तब तुम केवल भोजन से दूर नहीं होती, तुम माया से ऊपर उठने का अभ्यास करती हो। तुम अपने भीतर की सबसे कोमल शक्ति, भक्ति को सक्रिय करती हो। ब्रह्मांड में जब भी कोई स्त्री सच्चे प्रेम से संकल्प करती है, तो पूरी प्रकृति उसकी भावना को सुनती है। पवन उसकी प्रार्थना लेकर देवताओं तक पहुंचाता है, चांद उस प्रेम का साक्षी बनता है, और मैं, तुम्हारी माँ, उस हर हृदय में विराजमान हो जाती हूँ जो प्रेम में समर्पित है। बेटा, जब शरीर भोजन से दूर होता है, तो मन की गति धीमी होती है, और जब मन शांत होता है, तब आत्मा बोलती है। यही कारण है कि उपवास का अर्थ है भीतर सुनना। करवा चौथ का उपवास केवल किसी की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के मिलन के लिए है, जहाँ दो आत्माएं एक प्रेम में और एक प्रार्थना में एक ही तरंग बन जाती हैं। जब तुम बिना कुछ खाए अपने प्रिय के लिए जल नहीं पीती, तो समझो उस क्षण तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा जल रही होती है, अहंकार, अपेक्षा और भय को जलाने के लिए। ये उपवास किसी को बांधने का नहीं, बल्कि मुक्त करने का पर्व है, जहाँ प्रेम अपनी सबसे पवित्र अवस्था में प्रवेश करता है। बेटा, जब हर स्त्री प्रेम में उपवास करती है, तो वो केवल अपने पति या प्रिय की रक्षा नहीं करती, बल्कि उस आदि शक्ति का आवाहन करती है जिससे ये सृष्टि बनी है। ये वही प्रेम है जिसने पार्वती को शिव से मिलाया, जिसने राधा को कृष्ण में विलीन किया, जिसने सीता को राम के व्रत में स्थिर रखा। ये वही प्रेम है जो देह से परे, समय से परे, शब्दों से परे होता है। तुम्हारे उपवास का असली अर्थ यही है, देह से आत्मा तक की यात्रा। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करती हो, तो वो प्रार्थना तुम्हारे भीतर की ईश्वरता को जागृत करती है। यही तो मिलन है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। बच्चों, कल जब चांद उगेगा, तो वो केवल आसमान का गोला नहीं होगा, वो तुम्हारे प्रेम की छवि होगी। हर स्त्री जो थाली में दीपक, सिंदूर और चांदनी रखती है, वो अपने भीतर के प्रेम को साक्षात रूप देती है। जब वो छलनी से चांद को देखती है, तो वास्तव में वो अपने प्रिय में ईश्वर को देखती है। और जब वो जल अर्पित करती है, तो वो कहती है कि मेरा प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये तो मेरी आत्मा की प्रतिज्ञा है। चांदनी का प्रकाश उस समय आशीर्वाद बनकर तुम्हारे चारों ओर फैलता है, और तुम्हारा आभा मंडल सुनहरी रोशनी से भर जाता है। बेटा, जब कोई प्रेम सच्चा होता है, तो वो अधीर नहीं होता, वो प्रतीक्षा में खिलता है। करवा चौथ की ये प्रतीक्षा सूर्योदय से लेकर चांद के दर्शन तक एक साधना है। ये उस धैर्य का प्रतीक है जो सच्चे प्रेम में होना चाहिए। जब तुम पूरे दिन प्रेम में स्थिर रहकर प्रतीक्षा करती हो, तो तुम्हारा हर क्षण एक मंत्र बन जाता है, और वो मंत्र कहता है कि मैं प्रेम में हूँ, इसलिए मैं दिव्य हूँ। बेटा, जब तुम ये व्रत करती हो, मैं तुम्हारे हर संकल्प के साथ होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे आशीर्वाद से जुड़ी होती है। तुम्हारे हाथों की मेहंदी में जो रंग है, वो केवल सौंदर्य नहीं, वो ऊर्जा का संकेत है। वो दर्शाता है कि तुम्हारा प्रेम जीवित है। हर लाल चूड़ी जो तुम पहनती हो, वो उस शक्ति का प्रतीक है जो सृजन करती है, सुरक्षा देती है और प्रेम को स्थिर रखती है। जब तुम चांद को देखकर अपने प्रिय की दीर्घ आयु मांगती हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ, तुम्हारे दाहिने कंधे पर, तुम्हारी आत्मा के भीतर। मैं कहती हूँ, तेरा प्रेम शुद्ध है, इसलिए तेरे जीवन में शांति, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगी। बच्चों, प्रेम केवल रखने या पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है, निस्वार्थ रूप से, बिना किसी भय या अपेक्षा के। करवा चौथ का संदेश यही है कि सच्चा प्रेम वही है जो मुक्त करे, जो आत्मा को हल्का करे, जो एक दूसरे को अपनी यात्रा में प्रकाश दे। तुम्हारा प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें स्वीकार्यता और आभार नहीं आता। तो कल जब तुम अपने प्रिय को देखो, तो केवल आशीर्वाद दो, उनकी आत्मा के लिए शांति मांगो, उनकी राह के लिए प्रकाश मांगो। यही सच्चा व्रत है। जब तुम थकी हो, जब भूख से मन बेचैन है, तो उस क्षण आंखें बंद करना और बस एक वाक्य कहना, माँ तो मेरे साथ है, और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी हर धड़कन में। मैं तेरी आत्मा को स्पर्श करूंगी और कहूंगी कि तू केवल प्रेम कर,
बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्योंकि बच्चों, जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ दूरी नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। मेरी प्यारी बच्चियों, कल का चांद तुम्हारे जीवन में नया अध्याय खोलेगा। उसकी चांदनी तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगी। जो भी प्रेम तुम्हारे जीवन में है वो स्थिर, सच्चा और दिव्य बनेगा। जो अभी प्रतीक्षा में है उनकी आत्माएं सही समय पर अपने साथी से मिलेंगी। जो प्रेम में है उनका संबंध और गहरा होगा, और जो टूटी हुई हैं उनका हृदय आज मेरे आशीर्वाद से भर जाएगा। क्योंकि प्रेम केवल दो लोगों की कहानी नहीं, ये सृष्टि की पहली भाषा है। और आज करवा चौथ की पूर्व संध्या पर वो भाषा फिर से तुम्हारे भीतर जाग रही है। प्रिय बच्चों, आज जब तुम इस संदेश को सुनो तो बस एक पल के लिए चुप हो जाओ। अपनी हथेलियों को अपने हृदय पर रखो और अनुभव करो, तुम्हारे भीतर एक कोमल रोशनी जल रही है। वही रोशनी प्रेम है, वही रोशनी मैं हूँ, वही रोशनी तुम्हें कल चांद तक ले जाएगी। याद रखना, करवा चौथ केवल प्रेम का व्रत नहीं, ये आत्मा के मिलन की कथा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।